गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे आज हम डिटेल में करेंगे कि कौन से 5 क्वेश्चंस होते हैं जो रिज्यूम बनाने में यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट हमको पूछते हैं। तो जिसमें हम यहाँ पे टॉप 5 एफएक्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें आपको क्लैरिफ़ाई होगा कि आप आपका रिज्यूम कैसे आप इज़िली रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। जिसमें स्टार्टिंग का क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर करके आता है कि मुझे मेरा फ़ोटो मेंशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट अगर आप ग्रूमिंग या सर्विस के सेक्शन में हो, जिसमें आप एज़ आपका पर्सनल फेस एंड अगर आपका प्रेजेंस यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो आप रिकमेंडेड है कि अगर आप फ़ोटो अगर लगाओ एंड लेफ़्ट साइड में ही लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर करके मेंशन करो। एंड इसमें आप प्रॉपर डिसेंट आउटलुक में, प्रॉपर ब्राइट लाइट में अगर आपने फ़ोटो खींचा, तो वो अच्छे से आप मेंशन यहाँ पे अटैच कर सकते हो इस साइड में। एंड आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमको कितना बड़ा यहाँ पे समरी लिखना है एंड ज़्यादा बड़ा लिखना है या 3 लाइन का लिखना है, 4 लाइन का लिखना है। तो सबसे पहले है कि उसमें कोई भी लेंथ मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि यहाँ पे 5 टू 6 लाइन्स में आपकी समरी ख़त्म हो जाए, जिसमें आप स्पेसिफिकली अगर आपको किसी आउटलेट में अगर आप अप्लाई करो, तो उसी स्पेसिफिक आउटलेट का जेडी का ही आपको इन्फॉर्मेशन उसमें डालना है। कोई भी यहाँ पे अलग इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है आपको। अगर आप जेनेरिक लिखोगे तो वहाँ पे स्टैंड आउट नहीं करेगा आप, तो इसलिए कोई भी पोजीशन हो तो उसको मेंशन करो आपके ऑब्जेक्टिव में या समरी में, जिसमें जो भी एचआर पढ़ रहा है तो उसे पता चले कि हाँ, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड ये पोजीशन के लिए ये मेरा परफेक्ट फिट कैंडिडेट हो सकता है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर मैंने एआई जनरेटेड यहाँ पे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर मैंने मेंशन की, तो वो चल सकती है क्या रिज्यूम में? तो ऑब्वियसली चल सकती है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप कितना उसको एआई को यूज़ कर रहे हो आपके रिज्यूम बनाने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम भी यहाँ पे अगर रिज्यूम बनाते समय कोई भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं, तो हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो कैंडिडेट एक्चुअल में ये सारे डिशेज़ है या जो भी हमने मेंशन किए पॉइंट्स या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने सँभाली है एक्चुअल में। तो वो हमको वैलिडेशन करना पड़ता है कि अगर उसने कैंडिडेट ने या अगर कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने मेंशन की अगर वो सैटिस्फाई नहीं की, तो उसमें इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको जो भी यहाँ पे वर्ड्स डालेगा, जो भी एआई कभी-कभी ज़्यादा हाइप करता है कैंडिडेट के प्रोफाइल, तो आपको देखना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर्ली बैलेंस हो। ज़्यादा भी आप बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहे हो उसे, एंड ज़्यादा भी अगर आपको बिलो द सेल्फ एस्टीम भी नहीं कह रहे हो कि जिसमें आपका पूरा डाउन प्रोफाइल हो। तो आप जो भी वैसा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हो आपकी, वो आपको अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करनी है। एआई को आप यूज़ कर सकते हो ग्रामेटिकल एरर सॉल्व करने के लिए एंड जो भी स्ट्रक्चर करने के लिए आपका सेंटेंसेस जिसमें आपने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, तो आप प्रॉपर्ली उसे बता पाओ रिज्यूम के थ्रू। एंड चौथा सवाल होता है कि अगर आप चौथा सवाल मेनली आता है कि जहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है एक्सपीरियंस में, तो आपको मंथ एंड अगर ईयर मेंशन किया तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पे किस-किस पॉलिसीज़ में यहाँ पे कम होटल्स के आपको स्पेसिफिक डेट मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर आपका 10 जुलाई से आपका आपका नई पोजीशन चालू हुई, तो 10 जुलाई 2022 लिखना आपका ज़रूरी है। अगर आपने 10 जुलाई नहीं लिखा, तो वो एचआर आपको बोल सकता है कि यू नीड टू स्पेसिफाई ऑल द डेट्स गिवन इन योर रिज्यूम इन ऑर्डर टू मूव फर्दर। तो आपको स्पेसिफाई करना ही होगा। मोस्टली यहाँ पे जो अब्रॉड के रिज्यूम्स होते हैं, जिसमें कभी-कभी अगर आपका बस मंथ एंड अगर ईयर मेंशन है, तो भी यहाँ पे आपका रिज्यूम आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो जिसमें आपको आपको पहले से ही पता होना चाहिए, या अगर आपको एचआर को आप पूछ सकते हो कि आपको रिज्यूम में क्या-क्या आपको चाहिए होगा या कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, तो मुझे बता दो इम्प्रूव करने के लिए पहले से ही, जिससे मैं मेरा रिज्यूम मैं ऑलरेडी तैयार रखूँगा उसी तरह। तो आप एचआर से पहले ही प्री कम्युनिकेट करके रख दो, या आप किसी भी स्टाफ को जानते हो पहले उस होटल में, रेस्टोरेंट में या क्रूज़ लाइन में, तो उनसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लो कि उनका रिज्यूम कैसा है एंड क्या-क्या पॉइंटर्स हैं जो उन्होंने फॉलो किए थे, जो आप आपके रिज्यूम में फॉलो कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट वाला पॉइंट आता है कि आपको आपको कितने पेज का रिज्यूम रखना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर करके जो यूरो पास होता है, तो 2 पेज का मैक्सिमम होता है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन समराइज़ वे में दिखाई जाती है। बट अगर आप इंडियन होटल्स में अप्लाई कर रहे हो या गल्फ़ कंट्रीज़ में कर रहे हो, तो 3 पेज का रिज्यूम आपका है तो भी यहाँ पे चल सकता है। उसमें कोई इश्यू नहीं है। 3 या मैक्सिमम 4 पेज का तो भी चलेगा एंड आप प्रोसीड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यूरोपास एक यूनिफ़ॉर्म फॉर्मेट होता है जो आप किसी भी जगह पर आप भेज सकते हो।
एंड इंडियन फॉर्मेट के लिए आप आपके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो ये जो रिज्यूम दिख रहा है तो ये नरेंद्र सिंह का है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप इंडियन होटल्स में यूज़ कर सकते हो। एंड इसके लिए तो आपकी जो भी कुछ क्वेश्चंस होगी तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको आपके लिए या आपके किसी कलीग के लिए अगर रिज्यूम बनाना है तो हमारे टीम को नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें हमारी टीम डिटेल में आपसे ब्रीफ लेगी एंड यहाँ पे 48 विद इन 48 आवर्स आपका रिज्यूम प्लस कवर लेटर आपका डिलीवर होगा, जिसमें आपको जो भी कस्टमाइजेशन चाहिए वो हमारी टीम यहाँ पे प्रोवाइड करेगी आपको। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।